ये हेलो फैमिली, इट्स मी स्वीट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज मैं आपको लव लाइक द गैलेक्सी के एपिसोड नंबर 40 को एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, या जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ना ऑल पे सेट कर लो ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ड्रामा लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड नंबर 40। फैमिली एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंग वुई की मॉम को देखते हैं, जहाँ वो हुआ फैमिली के मेमोरेबल पास बैठी हुई होती है। वहाँ लिंग वुई आता है और वो उसको बताता है, मदर मैंने हाथ में एक न्यू केस लगा है और मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। वो बोलता है गू सिटी को बर्बाद करने में जिन जिन लोगों का हाथ है मैं उन सबको पनिश करूँगा। जिस पर उसकी मॉम बोलती है एक एनिमी अभी भी बाकी है। लिंग वुई उसको बोलता है, मदर अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मैं अब शादी करने जा रहा हूँ। कि तभी वहाँ पर लिंग वुई के फादर भी आ जाते हैं एंड लिंग वुई के असिस्टेंट उससे बोलते हैं ज़रा हमारी हिम्मत नहीं हुई उनको रोकने की। लिंग वुई के फादर यहाँ उसकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं वो सेंगसाओ से शादी कर रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और वो उसे शादी करके कोई एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। मार्कुस चैंग की रैंक बहुत छोटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुमको प्रिंसेस चैंग से शादी करना चाहिए, वो तुमसे बहुत टाइम से लाइक करती है एंड इफ तुम मुझसे शादी करती हो तो सारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। जिस पर लिंग वुई बोलता है आप अपनी बकवास अपने तक रखिए, मैं आपकी तरह अपनी शादी को यूज़ नहीं करूँगा। कि तब वहाँ पर लिंग वुई की मॉम आ जाती है और लिंग वुई के फादर को देखने लग जाती है और उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। मैं इस फैमिली में एक सिंगल लेडी हूँ जो अपने बेटे को संभाल रही है। तो फैमिली में आपको बता दूँ कि लिंग वुई की मदर की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करती हैं। अब चैंग साओ को देखते हैं जहाँ वो फ्लूट बजा रही होती है। अब हम श्योर युआनी को देखते हैं जहाँ ये दोनों बहुत सैड होते हैं। युआनी बोलते हैं मुझे पता नहीं था चैंग साओ के दिल में मैं लिंग वुई से भी ज़्यादा डरावनी हूँ। जिस पर she उसको समझाता है वो तुम्हारे जैसे ही है, बाहर से जिद्दी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हार्टेड। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। युआनी बोलती हैं मैं प्रे करती हूँ लिंग वुई चैंग साओ की बेस्ट कपल हो। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जब चैंग साओ के पास उसकी मेड आती है और उसको बोलती है लिंग वुई उससे मिलने आया है। जिस पर चैंग साओ बोलती है इतनी सुबह वो यहाँ क्यों आया है। वो उसको बताती है आज लुओ और साओजन की शादी है, वो आपको स्पेशली पिक करने आया है। चैंग साओ और लिंग वुई लुओ की शादी में जाते हैं जहाँ लिंग वुई लुओ की शादी के लिए गिफ्ट्स करने वाला होता है। तब वह युआन शेंग आ जाता है और बोलता है फोर्थ मैडम ने इतना जल्दी अपना फ्यूचर हस्बैंड कैसे डिसाइड कर लिया। आई मीन अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो शादी टूटी ही है तुम्हारी। लिंग वुई को यहाँ गुस्सा आ जाता है बट लुओ उससे बोलता है युआन शेंग और लिंग वुई में आपस कुछ बात करना चाहता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। हम जाओ जिन को देखते हैं जहाँ वो चैंग साओ को भी अपने साथ लेके जाती है और बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम लुओ को मुझे दे दोगी, उसके लिए थैंक्स। तुम मेरे कारण लिंग वुई से शादी कर रहे हो, मुझे पता है वो कैसा है। वो मैजिस्ट्री का फेवरेट पर्सन रहा है, मैजिस्ट्री नहीं उसको कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, इसलिए वो इतना डरावना है। जिस पर चैंग साओ बोलती है वो ऐसा नहीं है, वो रूल्स के कारण ऐसा करना पड़ता है, वो उसको जानती है, वो बहुत अच्छा है। जिस पर साओ बोलते हैं मैं देख पा रही हूँ तुम कैसे उसकी साइड ले रही हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है। वो बोलती है मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, तुम बहुत स्वीट हो और काइंड हार्टेड हो। थैंक यू चैंग साओ। जिस पर चैंग साओ सोचती हैं आज साओ को क्या हो गया है, आज सूरज कहाँ से निकला है। अब हम वॉइस को देखते हैं युआन शेंग चैंग साओ की बात कर रहा होता है और बोलता है चैंग साओ को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए अपनी शादी को लेके। वो बोलता है मैं बस कुछ दिन चैंग रजिस्टर नहीं गया उनको पढ़ाने के लिए और इस टाइम में इतना कुछ हो गया। लिंग वुई को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। लिंग वुई बोलता है वो मेरी वाइफ है। जिस पर युआन शेंग बोलता है क्या पता कल लुओ की शादी चैंग साओ से होने वाली थी, आज टूट गई और कुछ ही क्या पता आपकी शादी भी किसी और से हो जाए। लिंग वुई बोलता है क्या तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हो, इफ़ ऐसा है तो शायद तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। वो उसको बोलता है आज के बाद तुम चैंग रेजिडेंस में नहीं जाओगे और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ऑफिशियली रिकमेंड कर सकता हूँ जिससे तुम दूसरों की शादी में अपनी नाक नहीं लड़ा पाओगे।
युआनशन बोलता है नहीं, मुझे ऑलरेडी मेरे मास्टर ने रिकमेंड किया हुआ है। अब चैंग शाओसेंग को देखते हैं, सोफा कुट में आई हुई होती है। अब उसको ग्रीटिंग्स देते हैं क्योंकि वो अब लिंग वुई की वाइफ बनने वाली होती है। बट यहाँ वैंग लिंग अभी भी कहाँ ही सुधरने वाली होती हैं। वो यहाँ पर भी चैंग शाओसेंग को बुली करती है, जिस पर चैंग शाओसेंग उसको अपना तगड़ा रिप्लाई देती है। हम युआनी को देखते हैं जहाँ वो चैंग शाओसेंग के पास सुन पा रही होती है और वो एक लेडी को बताती है कि हमने मैजिस्ट्री ने ऑफर दिया था खुद चैंग शाओसेंग की शादी के लिए। अब हम लिंग वुई को देखते हैं जहाँ एक लेडी लिंग वुई को बताती है कि कल चैंग शाओसेंग की बुली कर रही है। लिंग वुई अपने गार्ड्स लेके गर्ल्स बैंक्वेट में आ जाता है एंड हर बात की तरह इस बार भी उसकी एंट्री एकदम किसी हीरो से कम नहीं होती। मार्क वुई स्लो उसको बोलते हैं लिंग वुई ये सब क्या हो रहा है, जिस पर लिंग वुई बोलता है मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मुझे मेरे ब्लैक आर्मेड गार्ड्स फॉलो करते हैं। वैंग लिंग यहाँ बोलती है ये गर्ल्स बैंक्वेट है, तुम रूल्स को ब्रेक कर रहे हो एंड ये प्रॉपर संस्कार के अगेंस्ट है। जिस पर लिंग वुई बोलता है तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या सही है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है मेरे पास तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज आई थी, उसके बाद वो किसी और रेजिडेंस में गई थी और अब वो तुम्हारे रेजिडेंस में तुम्हारे डैड के साथ रह रही है। तो दूसरों के पर्सनल मैटर में घुसने की जगह तुम अपने खुद के मैटर पर ध्यान दो कि फ्यूचर में तुम्हें उन लेडीज़ को क्या बोलना है। सब लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं एंड लिंग वुई हर बार की तरह इस बार भी चैंग शाओसेंग को बचाता है इन सब की बकवास से। तो फैमिली यहीं पर स्वीट सा एपिसोड खत्म है। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, जाओ सब्सक्राइब करो एंड हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लव यू ऑल।